हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। इसके पहले हम लोगों ने 3 फाइलम की स्टडी की है। पहला हमने देखा है पॉरीफेरा, पोरस बॉडीड एनिमल्स। दूसरा हमने यहाँ पर देखा है, उसके बाद सेलेंट्रेटा, सिलिंड्रिकल और एलोंगेटेड बॉडीज प्रेजेंट। तीसरा हमने देखा है जो लास्ट पीरियड अभी कल मैंने भेजा था, आपको सेंड किया था, वो है यहाँ पर टीनोफोरा, जो बायोल्यूमिनेसेंस यहाँ पर जो है पाया जाता है। ये लाइट प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इनको कहा जाएगा। इसके एग्जांपल है टीनोप्लेना। इस तरीके से 3 फाइलम हमारे हो चुके हैं। स्टडी आप कर रहे होंगे, स्टडी करना है, कॉपी पे नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेकर पूरी नोट्स आपके पास होना चाहिए, है ना। स्टडी करना है, डिफ़िकल्टी को पूछते रहना है। अभी इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को शुरू कर रहा हूँ। हमारा है 4th फाइलम, नॉन कॉर्डेट के अंदर चौथा ग्रुप यहाँ पर जो बनाया गया है। 4th फाइलम यहाँ पर जो है उसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थिस। नाम काफ़ी बड़ा है बच्चों, ध्यान रखना है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। इस तरीके से ये है। प्लेटीहेल्मिन्थिस का मतलब होता है प्लेट लाइक। अब प्लेट कैसी होती है? चपटी होती है। यही वजह है कि इसके अंदर जो भी एनिमल रहेंगे उनको फ्लैट वर्म कहा जाता है। फ्लैट वर्म यानी फ्लैट का मतलब होता है चपटा। ये एनिमल्स जो होते हैं वो चपटे होते हैं। आमतौर पे एनिमल क्या है? एलोंगेटेड बॉडी है। या साइड से हम देखेंगे तो सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देंगे, लेकिन ये एनिमल जो होते हैं प्लेट लाइक होते हैं। और प्लेट कभी भी जो है यहाँ पर ऊपर और नीचे से दबी हुई होती है, चपटी होती है, इसीलिए उसको जो है यहाँ पर फ्लैट वर्म के नाम से पहचाना जाएगा। अब इस फाइलम के अंदर ये जो एनिमल्स हैं यहाँ पर आगे अभी हम देखेंगे, ये जो एनिमल्स यहाँ पर होते हैं, अब इनके अंदर व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट, वन बाय वन वी विल सी। पहला यहाँ पर इनका जो बॉडी होता है, ध्यान रखो बच्चों, ये है डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सी वेंट्रली, डॉर्सल का मतलब है पीठ का हिस्सा, और वेंट्रल का मतलब होता है पेट का हिस्सा, आगे का हिस्सा। यानी पीछे और आगे से ये फ्लैटेंड होते हैं, चपटे होते हैं। जैसे मैंने कहा था आपको कि यहाँ पर हाइड्रा सिलिंड्रिकल बॉडी है, इलोंगेटेड बॉडी है, तो इनका बॉडी ऊपर और नीचे से चपटा रहेगा। डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड यहाँ पर पाया जाएगा। ये जितनी भी एग्जाम्पल है उनके अंदर यही खुसूसियत जो है, यही प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनके अंदर जो यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इनका जो बॉडी रहेगा वो आसिलोमेट है। काफ़ी मरतबा इसका डिस्कशन हो चुका है। यानी आसिलोमेट, सिलोम इज़ एब्सेंट, यानी बॉडी कैविटी इनके अंदर जो टोटली एब्सेंट होती है। जो एलिमेंट्री केनॉल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बॉडी वॉल से जो यहाँ पर अटैच होता है। कोई कैविटी, कोई एम्प्टी स्पेस, कोई खाली जगह यहाँ पर जो है मौजूद नहीं है, आसिलोमेट है। और उसके बाद यहाँ पर होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बॉडीज। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो आमतौर पर एडवांस टाइप ऑफ एनिमल की प्रॉपर्टी है, वो यहाँ से जो है यहाँ पर हो जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी जर्म लेयर के अंदर 3 लेयर्स आर प्रेजेंट, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 लेयर से मिलकर ये बॉडी के अलग अलग पार्ट इनके जरिए बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो प्रेजेंट है, दीज एनिमल्स, दीज आर एक्टिंग एज अ एंडोपैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाले, तकलीफ़ देने वाले। यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजेज, तो यहाँ पर जो है ये बीमारी पैदा करने वाले हैं और जिस्म के अंदर दाखिल होकर बीमारी पैदा करते हैं, इसीलिए उनको कहा जाएगा एंडोपैरासाइट। ऐसे भी एनिमल आपके मुशाहिदे के अंदर, ऑब्जर्वेशन के अंदर आए होंगे जो बॉडी को बाहर से अटैक करेंगे और नुकसान पहुँचाते हैं। एग्जाम्पल सोचो, मॉस्किटो जो यहाँ पर होता है, मच्छर जो होता है, वो हमें बाहर से काटता है और बीमारी, मलेरिया की बीमारी यहाँ पर होती है, तो मच्छर को हम कहेंगे एक्टोपैरासाइट। एक्टो का मतलब है बाहर से हमला करने वाले। और ये जो है हवा पानी के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से, हमारी ग़िज़ा के ज़रिए हम देखते हैं बाज़ मतलब गंदी ग़िज़ाएँ होती हैं, बच्चे ख़ास तौर से देखते हैं, उसको लेते हैं और मुँह में भर लेते हैं। तो गंदगी जो होती है उसके ज़रिए से ये इसके जो स्पोर्स होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, वो बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं और फिर नुकसान पहुँचाते, बीमारी की वजह बनते हैं। इसीलिए दीज आर कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट। मिसाल के तौर पर लीवर फ्लू के इसके एग्जांपल है। इसके जो यहाँ पर एग्स जो होते हैं, अंडे होते हैं, बॉडी के अंदर जाएंगे, लीवर से उसका अटैचमेंट होता है। लीवर यानी यहाँ पर हमारा जिगर, कलेजी जो होती है, जो राइट साइड ऑफ द बॉडी यहाँ पर होता है, उससे चिपक जाते हैं और लीवर को ख़राब कर देते हैं। टेनिया, टैप वर्म, जो क्रीम की बीमारी होती है, बच्चों के अंदर ख़ास तौर से देखते हैं, हम कहते हैं पेट के अंदर क्रीम हो गई है, वो इसी की बीमारी यहाँ पर होती है। और ये इतनी तेज़ी, सारी ग़िज़ाइयत बॉडी की बहुत तेज़ी से खा लेते हैं और
बॉडी दिन ब दिन यहाँ पर जो है कमज़ोर होता जाएगा, लागर होता जाएगा, तो ये जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, जिस्म के अंदर इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, बॉडी के अंदर ये पनपते हैं और इस तरीके से इसीलिए इसको जो है एंडोपैरासाइट कहा जाएगा। एक ख़ास चीज़ जो ये एनिमल के अंदर होते हैं इनको कहा जाता है सकर्स। सक का मतलब होता है टू सक का मतलब है चूसना, चूसने वाला हिस्सा है। जब ये बॉडी के किसी पार्ट से अटैच होते हैं तो इनके जिस्म से एक निडल सुई नुमा हिस्सा निकलता है जो बॉडी के ऑर्गन के अंदर दाखिल होकर फूड मटेरियल को जज्ब करता है और इसी सकर की मदद से दे आर यूज फॉर द अटैचमेंट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर हम लीवर फ्लूक को बनाएं, अगर उसकी एग्जांपल यहाँ पर जो फिगर के ज़रिए हम यहाँ पर देखते हैं तो इसके बॉडी के अंदर इस तरीके से कई सकर से जो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये एंटेरियर सकर है, ये पोस्टीरियर सकर है। जब ये लीवर से अटैच होता है तो यहाँ पर सुई के जैसा हिस्सा निकलता है और लीवर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट हैं जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं, ये सुई के जरिए मुसलसल उसकी सकिंग करता है, चूसने का काम करता है। तो इस तरीके से इनके बॉडी के अंदर लीवर फ्लूक एक बारीक झिल्ली के मानिंद दिखाई देगा, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटन यहाँ पर होता है एंड दे कंटिन्यू सक द फूड मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गन। हमारे अलग अलग ऑर्गन के अंदर जो भी फूड मटेरियल है ये बाकायदा उसको जो है यहाँ पर उसकी सकिंग करते हैं और सकिंग के लिए स्पेशल ऑर्गन यहाँ पर मौजूद है जिसको सकर कहा जाएगा। फिर उसके बाद बॉडी कैविटी दैट आर कवर्ड विथ क्यूटिकल। इसका जो बॉडी कैविटी है ये पूरा जो यहाँ पर जो बॉडी सरफेस होता है, बॉडी दैट आर कवर्ड विथ क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, टफ मटेरियल होता है जो इनर तमाम हिस्सों का प्रोटेक्शन करना, ये उसका जो है यहाँ पर काम होता है। अंदरूनी तमाम हिस्सों का प्रोटेक्शन करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना, ये जो है इसके ज़िम्मे यहाँ पर मौजूद होता है। तो बॉडी कवर्ड विथ क्यूटिकल। और यहाँ पर ये भी कहा जाएगा क्यूटिकल या यहाँ पर बारीक बारीक सीलिया भी मौजूद होते हैं। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इंतहाई छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी के अंदर दे आर हेल्पफुल फॉर देयर लोकोमोशन। जिस्म के अंदर अगर उसको कहीं मूवमेंट करना है तो ये सीलिया के अंदर मूवमेंट होता है तो दे कैन मूव, दे कैन लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये कंडीशन पाई जाती है। एक अहम पॉइंट जो पहले भी डिस्कस हो चुका है, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अमल इंहिज़ाम, वो जो है इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है यानी हम यहाँ पर कहेंगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान यहाँ पर प्रेजेंट है। माउथ के ज़रिए, यही सकर के ज़रिए फूड मटेरियल अंदर जाएगा और इन्हीं के ज़रिए वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकल जाएगा। यानी पूरे बॉडी के अंदर यहाँ पर एक ही सुराख है फॉर द इंजेक्शन ऑफ द फूड मटेरियल एंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। यहाँ पर माउथ और एनएस नहीं है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी जिसको हम कहेंगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक अहम चीज़ देखो यहाँ पर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है खारिज करने का अमल, अमल इस्तिखराज। आपने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन इनके अंदर मौजूद है और उस ऑर्गन को कहा जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया। यानी जो लिक्विड फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं तो वो जो प्रोटोनेफ्रिडिया है। प्रोटोनेफ्रिडिया दैट आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसके ज़रिए से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल खासतौर से रिलीज होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर पसीने के ज़रिए वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए वेस्ट मटेरियल हैं, फीकल मैटर फुजला पाखाने के ज़रिए वेस्ट मटेरियल खारिज होते हैं, और एक नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है जो हमारे खून की गंदगी को दूर करते हैं। किडनी जो है, गुर्दा जो होता है, जो पीछे के हिस्से में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो ब्लड को फिल्टर करता है और उसकी जो गंदगी होती है वो जमा होती है। एंड एट सर्टन इंटरवल्स दोज नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल दोज आर एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी, दोज आर एक्सक्रीटेड आउटसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो हमारे बॉडी से जो पेशाब खारिज होता है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है, और पेशाब बनाने का जो अमल है यानी खून को साफ करने का जो अमल है वो किडनी के जरिए होता है। तो किडनी के जैसे छोटे सेल यहाँ पर होते हैं जिनको कहा जाएगा प्रोटोनेफ्रिडिया, जो ये काम करते हैं एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। ये कंडीशन पाई जाती है। उसके बाद हम देख रहे हैं आखिरी पॉइंट यहाँ पर जो मौजूद है वो रहेगा दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज हर्मैफ्रोडाइट। यहाँ पर हर्मैफ्रोडाइट, हर्मैफ्रोडाइट का मतलब होता है बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल एनिमल के अंदर वी कैन नॉट डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट, दोनों सेक्स मेल गैमेट भी फीमेल गैमेट भी एक ही बॉडी के अंदर यहाँ पर बनेगा। ये बायसेक्सुअल यहाँ पर होते हैं। जैसे इंसानों के अंदर हमारे आसपास जो जानवर हैं, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, इनके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जो लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर एनिमल से जो पाए जाते हैं, आमतौर पर ये कंडीशन है कि 2000 हर्माफ्रोडाइट मेल और फीमेल कंपोनेंट एक ही बॉडी के अंदर यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। ये सिचुएशन, ये कंडीशन इनके अंदर जो यहाँ पर पाई जाती है। तो दीज आर कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट, या उसको कहा जाता है बायसेक्सुअल नेचर में ये जो है यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक है, एंडोपैरासाइट है, इनका इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होगा, लीवर का फूड मटेरियल एब्सॉर्ब कर देगा और लीवर को ख़राब कर देता है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको एंडोपैरासाइट कहेंगे। प्लेनेरिया आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा, कहीं से भी टूटेगा फिर दोबारा रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, जर्मिनेशन का प्रोसेस दोबारा से हो जाएगा। टेनिया टैप और में कहा जाएगा, जो यहाँ पर बच्चों के बॉडी के अंदर जो क्रीम होते हैं, कद्दू दाने कहा जाता है, या उर्दू में उसको जो है चपटे दूधे हम यहाँ पर कहेंगे। ये भी जो है यहाँ पर एंडोपैरासाइट हैं, बीमारी फैलाने वाले हैं, पैरासाइटिक नेचर है, तो फैली जानदार इनको कहा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये अगला फाइलम हो जाता है प्लेटीहेल्मिन्थिस। यहाँ पर आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक के ऊपर नोट करना है और स्टडी को कंटिन्यू करना है। अभी आप लोगों की फुर्सत चल रही है, अभी जब कॉलेज वगैरह शुरू होगा, प्रैक्टिकल वगैरह के इतने काम रहेंगे कि पूरा दिन आपका लिखने में जाएगा। तो एक बेहतर आपके लिए चांस है कि साथ साथ में आप लोग जो हमारे स्टडी करते चलो, तमाम चीज़ें यहाँ पर ये थ्योरी का पार्ट कर लो, प्रैक्टिकल का बाद जो रहेगा वो देखा जाएगा। अभी इसको जो है यहाँ पर स्टडी बहरहाल करना है। और हमारा टारगेट नीट एग्ज़ाम का है, पूरे ऑल इंडिया से कॉम्पिटिशन होता है। इस साल 17 लाख बच्चे जो है यहाँ पर नीट एग्ज़ाम में हैं और चंद हज़ार जो है गवर्नमेंट की सीट होती है। तो बेहतर स्टडी यहाँ पर ज़्यादा करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पीरियड में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।